नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल कुमार शाह। आगे के वीडियो में हमने देखा है कि कैसे टैली जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे जो है वो लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसका लाइसेंस एक्टिवेट रीएक्टिवेट देखेंगे। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली क्या है और कंपनी कैसे सिलेक्ट की जा सकती है और कंपनी को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। काफ़ी सारे बदलाव जो है वो टैली लेकर आया है प्राइम में। तो वो बदलाव क्या क्या है, तो उसके ऊपर भी हम एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रहे हैं। उसके बदलाव के जो हैं वो पीडीएफ फाइल भी बना रहे हैं। तो अगर आपको वो फाइल चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या तो जो है कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जो है कि आप मेल भी कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये जो था पहले हमारा पुराना टैली हुआ करता था, tally.erp9, कि जिसके अंदर गेटवे ऑफ टैली इस प्रकार से दिखता था। सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, लॉक इन एज अ रिमोट, ये सारे फीचर्स थे। अभी जो नया टैली है, tally.erp9 की जगह पे ये जो प्राइम आया है, तो प्राइम में गेटवे ऑफ टैली जो है वो आपको इस तरह से दिखेगा। मीन्स आपकी फर्स्ट स्क्रीन जो है वो इस तरह से आएगी। सिलेक्ट कंपनी अगर आपको करनी है तो कहाँ से, अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से पिकअप कर पाएंगे। लाइक मैं यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं टाइप करता गया वैसे वैसे यहाँ पे जो है वो बटन जो है वो ब्लू होते गए। तो कौन सा पाथ आपका करंट चल रहा है, तो वो पाथ को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ से आपके पास पाथ आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो पाथ है वो डी ड्राइव ERP9 डेटा है। अगर मुझे पाथ चेंज करना है तो मैं यहाँ से कोई भी पाथ जो है वो सिलेक्ट भी कर पाऊँगा। लाइक मैंने अगर इस तरह से पाथ दिया हुआ है तो मैं ये पाथ भी पिकअप करूँगा। यहाँ पे ये पाथ ही नहीं है इसलिए वो नहीं पिकअप कर रहा है। और डी ड्राइव में मेरे पास यहाँ पे डेटा है तो वो उस तरह से पिकअप कर रहा है, ये पाथ है। तो अगर आपको यहाँ से ही कोई फोल्डर चूज़ करना है, पहले क्या था, आपको बाहर जाना पड़ता था, फिर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता था, फिर वो पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। अभी यहाँ पे सीधा ऑफ करके बटन दिया है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन आते जाएंगे। लाइक यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है वो प्राइम में चला गया और यहाँ पे अगर मेरे पास डेटा का फोल्डर है तो वो मैं सेलेक्ट करूँगा। तो इस हिसाब से आप कोई भी फोल्डर में कहीं पे भी जा सकते हैं। लाइक मैं टी पे प्रेस करूँ तो टैली आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को कोई भी डेटा सेलेक्ट करना हो तो मैं डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे बैक में जाना है, ऊपर जाना है, तो मैं वो भी पिकअप कर सकता हूँ। तो ये पाथ आ जाएगा। दूसरा जो है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपको किस ड्राइव से सिलेक्ट करना है, सी ड्राइव से, डी ड्राइव से, डेस्कटॉप से, कहाँ से पिकअप करना है। लाइक सी ड्राइव में मेरे को पिकअप करना है, कहाँ पे है, प्रोग्राम फाइल में है, तो मैं वहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो उस हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया कि आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और आपके पास स्पेसिफिक पाथ का भी ऑप्शन आ गया, और आपके पास सबसे बढ़िया क्या हो गया कि आपके पास अप का ऑप्शन भी आ गया। लाइक मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे अपना पाथ डिफाइन करूँ, tally.erp9/data, तो ये आ गया, और मैं यहाँ से अप 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 करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो स्पेसिफाई पाथ एंड ये आ गया। नाउ सेलेक्ट रिमोट कंपनी, जैसे हम वर्क करते थे रिमोट, लॉग इन एज रिमोट यस यूज़र करते थे, बिकॉज काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो रिमोटली काम करते हैं। तो जो पहले हमारा इस तरह से लॉग इन एज रिमोट होता था, अब यहाँ पे क्या होगा कि आईडी पासवर्ड एग्जैक्टली सेम वे आप एंटर करेंगे, और आप भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे एग्जैक्टली पहले F5 करके रीसेट पासवर्ड करते थे वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस हिसाब से आप लॉगिन पासवर्ड भी कर पाएंगे। रिमोट एक्सेस का और सिंक्रोनाइजेशन का भी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप उसको पूरी तरह से देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। तो ये तीन ऑप्शन हमने समझ लिए। एक ये जो है वो अब भी हमने समझ लिया। अब जो है वो हम देखेंगे क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर वे जो पुराने में हुआ करता था, एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको काफ़ी सारा दिखेगा, बट काफ़ी बदलाव भी आपको नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते थे, और यहाँ पे अगर हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ऑप्शंस नहीं हुआ करता था। अब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ग्रुप कंपनी का ऑप्शन पहले से यहाँ दिया गया है। पहले ग्रुप कंपनी का ऑप्शन कहाँ पे होता था, वहीं पे होता था कि आपको 2-3 कंपनियाँ सिलेक्ट करनी पड़ती थी, फिर ग्रुप करते थे।
यहाँ पे आपको ग्रुप कंपनी और रेगुलर कंपनी है, आपको क्या करना है, रेगुलर कंपनी तो यहीं से सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको F12 का एक एडिशनल बटन दिया गया है जिसमें आपको क्या क्या एडिशनल डिटेल्स डालनी है। पहले क्या था, ये का सारी डिटेल्स यहाँ पे कंपलसरी थी, सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पार्ट कंपलसरी था, एंटर एंटर करके आपको जाना था। यहाँ पे ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल हो गया है। लाइक हम पहले एक कंपनी बनाते हैं तो आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। मैं यहाँ पे डेटा एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैं ये कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। स्टेट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, बराबर। पिन कोड कौन सा है वो आप पिकअप करेंगे, आपका जो नंबर है आपको वो डालना है। ईमेल जो आपका है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वैसे की वैसे ही है। कुछ बदलाव बहुत अच्छे लगे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑप्शनल हो गए। तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मल इस तरह से कंपनी आ रही है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, F12 कॉन्फ़िगरेशन, और हम यहाँ पे मान लीजिए कि काफ़ी सारे, मैंने आज तक की अपनी जो है वो 18 साल की जर्नी में देखा है कि वर्ल्ड का यूज़ करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास पहले से आएगा नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो यस कीजिए, यूज़र एक्सेस की ज़रूरत है तो, और नीचे प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी अगर यस करूँ तो एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले हमारे पास फीचर्स आते थे, वो फीचर्स यहाँ पे आ गए हैं। मैं एंटर एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मुझे टेली वॉट सेट करना है तो मैं सेट करूँगा, यस करूँगा, अदर नहीं तो नो कर दूँगा। यहाँ पे मुझे आईडी पासवर्ड एंटर करना है तो मैं आईडी पासवर्ड एंटर कर दूँगा। एग्जैक्टली सेम वे ऑडिट फीचर्स चाहिए तो और डिसअलाउ ओपनिंग आ जाएगा। और ये सारे फीचर्स मैंने 18 साल की जर्नी में देखा है कि ये सारे ऑप्शंस, नीचे वाले ऑप्शंस को कोई हार्डली कोई चेंज करता है, किसी को मालूम भी नहीं रहता, कोई यूज़ भी नहीं करता। तो इसीलिए कंपनी ने बहुत अच्छा किया कि ये सारे फीचर्स जो है वो ऑप्शनल कर दिए ताकि यूज़र्स को एकदम ईजी हो जाए। तो इस तरह से जो है वो नया प्राइम में आप जो है वो कंपनी क्रिएट कर पाते हैं। जैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे तो वो कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और कंपनी जैसे वहाँ पहले वहाँ पे लोड होती थी और आईडी पासवर्ड पूछती थी, वैसे एग्जैक्टली आप दोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो है वो डायरेक्टली आपका F11 का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो यहाँ पे आ जाएगा। बट उसके लिए हम एक सेपरेटली अलग से वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उसमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कि हम जो है वो के कंपनी क्रिएशन और जो गेटवे के जो ऑप्शंस हैं उसको समझ रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो हम प्राइम के लेकर आने वाले हैं ताकि आप बहुत अच्छे से जो है वो इस प्राइम को यूज़ कर पाए। आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या तो मेल भी कर सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग हम लगातार कर रहे हैं, लगातार करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए सिर्फ हमारी एक ऐप डाउनलोड करनी है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आभार।